आगे की कमांड्स करते हैं अपना। तो कोशिश है कि अगले 2 वीक में ख़त्म करते हैं लिनक्स को। तो पावर ऑन द लिनक्स मशीन। ऑलरेडी रनिंग है मेरी मशीन। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली जब भी आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पे नॉर्मल यूजर आ रहा है। अगर आपको यहीं से रूट यूजर पे जाना है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन नॉट लिस्टेड, गिव द रूट एंड देन next and then give the password। तो यहाँ पे ये भी मैसेज दिखाएगा कि लास्ट यूजर आपका कब लॉगिन करा लास्ट टाइम आपने। तो सारे लॉग्स ये अपने क्रिएट करता रहता है। तो आज हम कुछ और कमांड्स चलते हैं क्योंकि लिनक्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन कमांड्स ही है, ठीक है। क्योंकि हमें कुछ भी काम करना है, व्हाटएवर जो भी काम करना है, सब चीज हम कमांड्स के थ्रू करते हैं। तो नाउ हम जस्ट ओपन अ यूआरएल। राइट क्लिक एंड ओपन अ टर्मिनल एंड आई एम जस्ट लॉगिन विद दैट यूजर। मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे कंसोल को बड़ा करना हो या फॉन्ट साइज को बड़ा करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस में दबाऊंगा तो मेरा फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो नाउ इंक्रीज द फॉन्ट साइज। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नाम जस्ट क्रिएट अ फाइल। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें ब्लैंक फाइल क्रिएट करनी होती है लिनक्स के अंदर तो हम लोग क्या करते हैं, हम यूज करते हैं टच कमांड का। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ फाइल्स की तो हमारे पास ना 2 वेज है। मैं अभी आपको 2 तरीके के बता रहा हूँ सिर्फ अभी फिलहाल, धीरे धीरे मैं आगे और 1-2 बताऊंगा आपको। तो हमारे पास देयर इज 2 वेज। पहला है कि टच कमांड। टच कमांड, so touch command then give the space देने का give the file name like a my file। Got it? ये फाइल होगी। so touch command से क्या है, the touch command से होता है create blank file। तो आप क्या करते हो, टच कमांड से अपनी ब्लैंक फाइल क्रिएट करते हो, यानी कि एम्प्टी फाइल। क्लियर? यानी कि इसके अंदर कोई भी डेटा आपके पास नहीं है। अब हो सकता है कि आपके पास काफी सारी एग्जिस्टिंग फाइल्स भी हो। इसके अलावा एक आपके पास कमांड होती है विम। दूसरी आपके पास क्या होती है, कमांड होती है विम। विम और गिव द फाइल नेम। तो मैंने फाइल क्रिएट करी माई फाइल, मैंने यहाँ पे क्या दिया, फाइल का नाम दे दिया माई फाइल। तो विम कमांड से क्या होता है, एडिट द फाइल एंड क्रिएट। तो यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं, एडिट एंड क्रिएट फाइल। यानी कि अगर मैंने पुरानी फाइल का ही नाम लिखा है, गॉट इट माय पॉइंट। आप यहाँ पे देखिए कि अगर मैंने पुरानी फाइल का नाम लिखा है तो ये क्या करेगा, इसको एडिट करने के लिए दे देगा। गॉट इट? मैंने अगर पुरानी फाइल का नाम लिखा है विम कमांड पर, मैंने क्या लिखा, ऑलरेडी मेरे पास कोई फाइल है और उसी फाइल का मैंने नाम दे दिया, तो उसको क्या कर देगा, उसके अंदर एडिट करने के लिए दे देगा। आप उसके अंदर कंटेंट लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने विम कमांड यूज करी है, नाउ द अनदर एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है। अगर मैंने यहां पर लिखा है विम और विम के बाद अगर मैंने यहां पे लिख दिया राज, यानी कि राज नाम की मेरी कोई फाइल नहीं बनी, तो भी ये क्या करेगा, यहां पर आपको एडिटिंग दे देगा। यानी कि इस समय ये क्या कर रहा है, राज फाइल को क्रिएट भी कर देगा। गॉट इट? यानी कि क्रिएट और एडिट दोनों ऑप्शंस विम कमांड क्या देती है, एक साथ दे देती है। लेकिन टच कमांड्स आपको क्या देती है, ओनली ऑन क्रिएट अ एम्प्टी फाइल। अगर आपको किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर कुछ भी डेटा या व्हाटएवर कुछ भी चीज लिखनी है तो आप विम कमांड का यूज करेंगे।
लेकिन विम कमांड से आप फाइल की एडिटिंग भी ओपन कर सकते हो और न्यू फाइल को क्रिएट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि लाइक कि यहाँ पर देखिए मैं ls करता हूं, देयर इज नो एनी फाइल, मेरे पास अभी कोई भी फाइल यहाँ पर नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, touch टच और माई file फाइल, मैंने माई फाइल करा। ls कमांड्स मैंने लास्ट टाइम ही बताई थी, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास माई फाइल क्रिएट होके आ गई है। आफ्टर दैट अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुझे इस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट लिखना है, तो कंटेंट लिखने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा विम कमांड का। गॉट इट? विम कमांड देन गिव द फाइल नेम। तो ये एग्जिस्टिंग फाइल है। अब जैसे ही मैंने एग्जिस्टिंग फाइल करा, इसने मुझे क्या दे दिया, कंसोल उसका ओपन करके दे दिया, यानी कि फाइल को ओपन करके शो कर दिया है। अब गाइस इस फाइल के अंदर आपको लिखना है, तो देखिए ये रीड मोड पे है, ये जो फाइल कभी भी ओपन होगी ये रीडेबल मोड पर होगी। अब आपको अगर इसके अंदर कुछ भी डेटा टाइप करना है, तो यू कैन प्रेस आई, आपको आई प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस आई फॉर राइट डेटा। राइट डेटा लिख देता हूं, राइट डेटा, यानी कि अगर आपको इस फाइल के अंदर कुछ भी लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल को ओपन करने के बाद प्रेस करना पड़ेगा आई। तो आई किसको रिप्रेजेंट करता है, आई आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इंसर्ट को, आई रिप्रेजेंट इंसर्ट मेनू, कि आप इंसर्ट मेनू में जाना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए कि अभी यहाँ पर मैं यहाँ अगर मैं कुछ भी लिखूंगा ना तो लिखा नहीं जाएगा, ये सेव भी नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे करा, आई प्रेस हो गया था मेरे से, तो यहाँ पे देखिए नीचे इंसर्ट मेनू आ गया। इंसर्ट मेनू से मैं बाहर जाता हूँ, कुछ नहीं होगा। लाइक अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर मुझे कुछ भी लिखना है तो मैं जैसे ही आई प्रेस करूंगा तो यहाँ पे नीचे देखिए एंड में आपके पास आ जाएगा इंसर्ट लिखा। हाँ, तभी आप लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। तो अब मुझे जो भी काम करना है, अब मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा, अब मुझे यहाँ पे लिखना है लाइक WELCOME वेलकम टू INDI इंडिया वेब SERVER सर्वर, लाइक HE हेलो, लाइक सेकेंड नंबर पर मैं लिख रहा हूँ हेलो FRANDS फ्रेंड्स, लाइक हाउ आर यू डियर, लाइक INDIA इंडिया दिल्ली, लाइक हेलो INDIA इंडिया। तो यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिखी है, लाइक कोई मेरा XYZ डेटा है, यहाँ पे मैं देता हूँ लाइक 1 2 3 4 एंड 5। स्केप। अब मुझे फाइल को सेव करना है, तो देखिए मैं पहले ऑलरेडी इंसर्ट मेन्यू में हूं, लेकिन इस फाइल को आप सेव कैसे करोगे। तो अगर आपको इस फाइल को सेव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर किसी भी फाइल, लाइक आपने यहाँ पे कोई भी डेटा लिख दिया लाइक हेलो इंडिया, अब आपको अगर इस फाइल को करना है तो अभी आप क्या हो, इंसर्ट मेन्यू में। तो आपको अगर इस फाइल को सेव करना है तो पहले क्या होना पड़ेगा, एग्जिट होना पड़ेगा इंसर्ट मेन्यू से। तो इस आपको प्रेस करना पड़ेगा एस्केप की, प्रेस एस्केप की फॉर एग्जिट फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू। तो आप पहले क्या होगे, इंसर्ट मेन्यू से बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस करोगे। उसके बाद यू कैन जस्ट टाइप कॉलन, W का मतलब होता है राइट, यानी कि आपने सेव करा कंटेंट को, एंड Q का मतलब होता है क्विट। और अगर आपका कॉलन WQ नहीं चलता है इन स्मॉल कैरेक्टर्स, तो आपको क्या करना है, कॉलन WQ और एस्टेरिक मार्क, यानी कि जो 1 के साथ आता है फोर्सफुली के लिए। तो आप इनमें से कोई भी, तो ये जो कमांड्स आपकी यूज होती है ये आपके बेसिकली यूज होती है WRIT, राइट एंड क्विट, या सेव एंड एग्जिट। क्लियर एवरीवन? तो अगर मुझे अब इस फाइल्स को क्विट कर लो यार, क्यों कर लो इसको, जी हो गया वो भाई, इसको क्यों कर लो, राइट एंड क्विट।
तो गाइस सिंपल सा है कि अब देखिए मुझे अगर इस पर्टिकुलर फाइल से बाहर आना है तो मैं क्या करूंगा, एस्केप कॉलन W एंड Q इंटर। समटाइम्स यहाँ पे एरर देता है तो आप फोर्सफुली के लिए एस्टेरिक मार्क यानी एक्सप्लेनेशन साइन भी यूज कर सकते हैं। अब आपको अगर किसी भी फाइल के अंदर देखना है, लाइक कि आपने क्या करा, आपने ये फाइल को सेव कर दिया। अब आपने इस फाइल को सेव कर दिया, इसके अंदर क्या लिखा है, हेलो इंडिया। अब अगर आप हैश पर हो, दैट मीन्स कि आप किसी यूजर पर हो, रूट पर हो। अब अगर आप फाइल के अंदर के कंटेंट को देखना चाहते हो, क्योंकि विम से तो एडिटिंग खुल रही है, यू कैन टाइप डायरेक्ट कमांड कैट और कैट के बाद गिव द फाइल नेम। तो कैट लिखा और मैंने यहां पे लिख दिया माई फाइल। तो जैसे आप माई फाइल करेंगे तो वो आपको बता देगा कि इस फाइल के अंदर आपने यहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है। नाउ यू कैन सी कि अगर मैंने यहाँ पे फाइल चलाया, ls करा, तो देखिए यहाँ पर आपके पास माई फाइल विजिबल हो रही है। नाउ आई एम टाइप द कैट कमांड और गिव द फाइल नेम, देन इंटर। तो देखिए उसने बता दिया कि ये चीजें हैं जो मैंने इस फाइल के अंदर लिखी है। इट शो द कंटेंट, यानी कि जो भी आपके फाइल के अंदर कैरेक्टर्स है, जो भी आपने चीजें लिखी हुई है, वो सारी साइज। तो गाइस देखिए ये तो पैटर्न मैंने आपको बताया था कि एक एग्जिस्टिंग फाइल है, यानी कि आपको ब्लैंक फाइल कैसे बनानी है। देन किसी भी XYZ फाइल को अगर एडिट करना है तो विम कमांड के थ्रू हम एडिट कर सकते हैं। फाइल को सेव कैसे करना है और फाइल का कंटेंट कैसे देखना है। बट अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं कि मेरे पास देखिए ls करता हूं, तो यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। अब मैं डायरेक्ट विम कमांड चला रहा हूं और विम कमांड चलाने के बाद राज लिखा, तो राज नाम की फाइल मेरे पास कहीं नहीं है। नाउ इंटर करा इसने, फिर से मेरे को क्या दे दिया, एडिटर दे दिया। लाइक i4 इंसर्ट करा, मैंने लिखा यहाँ पे WELCOME वेलकम टू RAJ राज, स्केप कॉलन WQ इंटर। और जब मैं ls करूंगा तो देखिए यहाँ पे राज भी बन जाएगा। यानी कि अब इसने क्या दिया, दोनों ऑप्शन एक साथ कर दिए, फाइल को क्रिएट भी कर दिया और फाइल को एडिटिंग भी दे दी, यानी कि दोनों को। यानी कि आप फाइल्स को विम से भी बना सकते हो, लेकिन विम के साथ साथ आपकी फाइल में आपको कुछ ना कुछ लिखना भी पड़ेगा, यानी कि वो एडिटिंग भी आपको क्या दे रहा है, ओपन करके दे रहा है। तो आप ब्लैंक फाइल बनाने है तो टच कमांड से, और अगर फाइल के अंदर कुछ कंटेंट भी लिखना चाहते हो साथ के साथ तो विम। यानी कि अगर आप विम से बनाते हैं तो आपकी एक स्टेप कम हो जाती है कि आपको ब्लैंक फाइल बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली बना सकते हो। लेकिन हाँ, अगर किसी एग्जिस्टिंग फाइल है, लाइक अब मैं माई फाइल के अंदर कुछ लिखना चाहता हूं, तो माई फाइल तो ऑलरेडी बनी हुई है ना, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, विम माई फाइल, देन i4 इंसर्ट। और अब मुझे जो भी यहां पे लिखना होगा मैं यहां पे लिखूंगा, लाइक लाइन नंबर 6, लाइक क्लियर है। नाउ एस्केप कॉलन WQ। नाउ कैट से मुझे देखना है, सो कैट से मुझे क्या है कि अगर मुझे कुछ भी देखना है तो मैं कैट कमांड का यूज करूंगा। से कैट से माई फाइल का कंटेंट दिख गया और मुझे राज का देखना है, सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन राज, वेलकम टू राज। एवरीवन, इज इट क्लियर हाउ टू क्रिएट फाइल और हाउ टू एडिट फाइल? एवरीवन प्लीज रिप्लाई, इज इट क्लियर? शुभम, पंकज, इब्रान, क्लियर है? अब गाइस यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैं यहां पे आपको एक और इंटरेस्टिंग कमांड बताने जा रहा हूं, लाइक का द कमांड इज WC कमांड। तो WC कमांड्स का एक्चुअली यूज क्या है? विद द हेल्प ऑफ WC कमांड यू कैन काउंट वर्ड, लाइन, कैरेक्टर्स। यानी कि आपकी कोई भी फाइल्स है उसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ये सारी की सारी चीज आप इंफॉर्मेशन करेक्ट कर सकते हो। कि मैं जानना चाहता हूँ यार कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें, कितनी लाइंस हैं, कितनी क्या है, तो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अभी यहां पर ये एक फाइल बनाई थी, माई फाइल, यस और नो? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं पहले कैट करके माई फाइल, ये अभी मेरे पास टोटल 6 लाइंस हैं, ये सारे चीज कंटेंट है। अब मैं इनको कैलकुलेट करना चाहता हूं, सो मैंने यहां पे लिखा WC-L और माई फाइल।
तो उसने बता दिया है कि आपके पास 6 लाइंस हैं। 6 का मतलब क्या हो गया? 6 लाइन। क्लियर? मैं अब क्या करता हूं, मैं विम करता हूं और इस फाइल को एडिट करता हूं, और एडिट करने के बाद आई फॉर इंसर्ट, और मैंने यहां पे लिख दिया लाइन नंबर 7 हाई स्केप कॉलन WQ। और अब मैं दोबारा से इस फाइल को चला रहा हूं, तो अब क्या दिखा रहा है? 7। गॉट इट? सो किसी भी फाइल में नंबर ऑफ लाइंस कितनी है आपको जाननी है, सो यू कैन यूज WC कमांड -L। दूसरा आपके पास आता है -W वर्ड, यानी कि आपके पास वर्ड कितने हैं? वर्ड का मतलब है वेलकम टू इंडिया वेब सर्वर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि वर्ड नहीं है, क्या आएगा इसका? वर्ड ही आएगा। WC का मतलब वर्ड ही होता है गाइस। तो कितने वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे वो टोटल काउंट कर लेगा, जो भी वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे वर्ड्स के बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं लाइक का करेक्टर्स की, तो करेक्टर्स का मतलब है ये WELCOME। सो वेलकम के अंदर 7 करेक्टर्स आ गए। देन TO2, हो सकता है कि मैंने यहाँ पर स्पेस दिया है, सो उसको भी कैलकुलेट कर रहा हूं अपने हिसाब से, ठीक है। तो TO2, तो 7 और 2 9 इंडिया। सो वो बता रहा है कि आपकी इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर नंबर ऑफ करेक्टर्स 110 है, नंबर ऑफ वर्ड्स 26 हैं, और नंबर ऑफ लाइंस 7 है। इज इट क्लियर गाइस? अब गाइस नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट में बताने जा रहा हूं, इसी चीज को मैं अब दूसरे तरीके से रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर जो मैंने चीजें आपको बताई है ना, डायरेक्ट बताई है। डायरेक्ट का मतलब लाइक CREAT, क्रिएट, एडिट, एंड फाइंड फाइल विद इन डायरेक्टरी। यानी कि ये कमांड्स आपकी तभी चलेंगी जब आपकी जो फाइल्स हैं वो सेम डायरेक्टरी में। यानी कि अभी आपकी जो डायरेक्टरी है वो आपकी कौन सी है? अगर आप यहाँ पे टिल साइन का देखें, तो यहाँ पे टिल साइन का ऑप्शन आ रहा है। दैट मीन्स कि ये सारा का सारा काम मैं किस डायरेक्टरी के अंदर कर रहा हूं? होम डायरेक्टरी में। तो जब भी आप होम डायरेक्टरी या सेम डायरेक्टरी के अंदर काम करते हो, सो नाउ यू कैन सी कि आप डायरेक्ट फाइल का नाम लिख सकते हो। लेकिन अगर आपकी फाइल किसी अदर डायरेक्टरी में है, तो आपको उसकी पूरी लोकेशन एड ऑन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कि इन अ करेंट सिचुएशन मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर करता हूं कि मैंने आई एम अवेलेबल इन डॉलर, यानी कि मैं HOME होम, और होम के साथ हैश लिख रहा हूं, यानी कि मैं अभी करेंटली होम डायरेक्टरी के अंदर। अब मैंने क्या करा, होम डायरेक्टरी पर 1, मैंने यहां पे क्या करा, होम डायरेक्टरी के अंदर 1 2 एंड 3, 3 डायरेक्टरीज क्रिएट करी है। यानी कि मैंने पहली डायरेक्टरी क्रिएट करी विद द नेम ऑफ लाइक HO हेड ऑफिस, गॉट इट। दूसरी मैंने यहां पे करी है RO रीजनल ऑफिस के नाम से, और तीसरी मैंने यहां पे करी है BO के नाम से ब्रांच ऑफिस, गॉट इट। ये मैंने 3 डायरेक्टरी क्रिएट करी है। तो अगर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो आपके पास क्या है, लेकिन गाइज ये देखना कि सिर्फ हेड ऑफिस डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हुई है कहां पर, और RO क्या है, हेड ऑफिस के अंदर है, और ब्रांच क्या है, वो RO के अंदर है। यानी कि ये डायरेक्ट सारी की सारी जो डायरेक्टरीज हैं वो पेरेंट पर नहीं है। यानी कि मैंने यहां पे क्या करा, सबसे पहले मैंने हैश करा और मैंने यहां पे लिखा MKDIR HO हेड ऑफिस। क्लियर? ये पहली डायरेक्टरी क्रिएट करी, इज इट क्लियर? अब इंटर करा, अब दूसरी डायरेक्टरी मुझे कहां पर क्रिएट करनी है,
एचओ के अंदर क्रिएट करनी है, यस और नो। तो अगर मुझे एचओ के अंदर करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सीडी का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, देन एचओ। जैसे मैं सीडी चेंज डायरेक्टरी एचओ करूंगा तो अब मेरे पास क्या लिखा आ जाएगा गाइस, मेरे पास यहां आ जाएगा एचओ, गॉट इट। और एचओ के बाद मैं अब कहां पर हूं, एचओ के हैश पर हूं। अब मुझे एचओ के अंदर जाके नई डायरेक्टरी बनानी है, हेड ऑफिस के अंदर जाके आरओ के नाम से। तो मैं दोबारा से MKDIR आरओ, क्लियर। देन जैसे ही आके आरओ करा मैंने, अब मुझे आरओ डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो मैं दोबारा से क्या करूंगा, हैश CD आरओ, रीजनल ऑफिस करा। अब जैसे मैंने आरओ करा तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, आरओ हैश। और अब मैं यहां पे क्या करूंगा, तीसरी डायरेक्टरी बनानी है MKDIR ब्रांच ऑफिस BO, ओके। देन CD करूंगा, अगर उसमें उसके अंदर जाना है तो मैं क्या करूंगा, CD। अब मैं यहां पे आ रहा हूं CD करके अब मैं कहां पर आ गया, BO के अंदर आ गया, ब्रांच ऑफिस के अंदर। तो अब क्या होगा, जैसे ही ब्रांच ऑफिस के आया तो यहां पे आ जाएगा BO हैश। और BO हैश के बाद अब मैं यहां पे कर रहा हूं TOUCH टच INDIA इंडिया फाइल या टच फाइल 1। और अब मैंने आके यहां पे फाइल बनाई, यानी कि मैंने जो फाइल क्रिएट करी है वो फाइल कहां पर क्रिएट करी है, फाइल 1। वो मेरी जो फाइल 1 है गाइस, दिस फाइल इज अवेलेबल इन ब्रांच ऑफिस, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर है। यानी कि अब मेरी फाइल कहां पर है, यहां पर है। तो या तो ये एक तरीका है कि आप एक एक करके डायरेक्टरी के अंदर चले जाओ, या आपको अगर करना है हाउ टू क्रिएट फाइल, आपको फाइल क्रिएट करनी है। तो देखिए, अगर आपको हाउ टू क्रिएट फाइल, और अब मैं अगर पर्टिकुलर अवेलेबल इन होम, मैं अपनी होम लोकेशन पर हूं। अब होम लोकेशन पर हूं, मेरे पास ऑलरेडी डायरेक्टरी बनी हुई है, मैं फाइल 2 क्रिएट करना चाहता हूं इसी लोकेशन पर, मैं फाइल 2 क्रिएट करना चाहता हूं इसी लोकेशन पे। क्लियर माय पॉइंट एवरीवन। तो मुझे अगर फाइल 2 क्रिएट करनी है इसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो मेरे पास ऑप्शंस है कि फाइल किससे क्रिएट होती है, टच। अगर मैंने टच करके यहीं पे लिख दिया F2, तो ये फाइल मेरी होम डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट होगी। क्लियर, क्योंकि मैं अभी किस डायरेक्टरी से लॉगिन हूं, होम पे हूं। हैश से पहले क्या लिखा आ रहा है, होम। लेकिन मुझे वो फाइल करनी है ब्रांच ऑफिस में क्रिएट। तो मैं क्या करूंगा, टच, उसके बाद अब ब्रांच ऑफिस है कहां, तो सिंपल सा है कि स्लैश होम, यस और नो, कि चलिए मैं कहता हूं ब्रांच ऑफिस में कि अभी मेरी जो, मैं होम डायरेक्टरी के अंदर तो हूं, अब होम डायरेक्टरी के अंदर है CD, तो स्लैश HO स्लैश RO स्लैश BO, ये तो मैंने लोकेशन डाल दी। देन फाइल का नेम FILE फाइल 2। तो अब आपकी ये फाइल क्रिएट होगी कहां पर, पर्टिकुलर इस ब्रांच ऑफिस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं 3 डायरेक्टरीज क्रिएट करता हूं यहां पर, CLER क्लियर, लाइक आई एम अवेलेबल इन होम डायरेक्टरी, टिल साइन रिप्रेजेंट करता है कि मैं रूट की होम डायरेक्टरी के अंदर हूं। नाउ MKDIR HO, then CD HO, then MKDIR RO, then CD RO। देख रहे हो ना गाइस, पहले HO के अंदर आ गया, अब कहां पर हूं, RO के अंदर हूं। देन MKDIR BO, देन CD BO। अब मुझे क्या आना है, TOUCH टच FILE फाइल 1। नाउ LS फाइल 1 हो गई। नाउ मैं क्या करता हूं, CD, अगर मैंने बताया था कि मैं चाहे किसी भी डायरेक्टरी में हूं, अगर मैंने CD दबाया तो मैं ऑलवेज होम डायरेक्टरी पे डायरेक्ट आ जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ब्रांच ऑफिस के अंदर फाइल 2 क्रिएट करनी है, और मैं अभी कहां पर हूं, होम डायरेक्टरी के अंदर हूं। यानी कि मुझे ब्रांच ऑफिस
लेकिन ब्रांच ऑफिस जाना है तो हेड ऑफिस के अंदर क्या, रीजनल ऑफिस के अंदर जाके ब्रांच ऑफिस है, यानी कि 3 लेयर्स हैं। मैं क्या करूंगा, TOUCH टच, मुझे अगर एक्यूरेट पाथ पता है कि कहां पर मुझे काम करना है तो टच करा और किस लोकेशन पे जाना है, पहले आ जाना है HO, लाइक होम तो हुई मैं HO भी लिख सकता हूं क्योंकि होम डायरेक्टरी के अंदर तो हूं। देन RO, एक मिनट, स्लैश होम, होम के अंदर है मेरा HO, एक मिनट गाइस मैं LS करता हूं, तो HO मेरी यहां पर है ना, तो CD HO स्लैश RO के बाद BO, क्लियर। अब हेड ऑफिस के अंदर रीजनल ऑफिस के अंदर ब्रांच ऑफिस, और अब FILE फाइल 2। तो ये कह रहा है नो सच, ओके CD मैंने डाल रखा है, जबकि फाइल हमारी बनती है TOUCH टच कमांड से, क्लियर। अब मुझे अगर फाइल देखनी है तो मैं यहीं से फाइल भी देख सकता हूं कि वहां पर फाइल बनी है या नहीं बनी। तो अगर मुझे यहां पे देखना है तो मैं क्या करूंगा, LS। अब LS भी देखना है तो मैं कौन सी फाइल देखना चाहता हूं, मैं ब्रांच की डायरेक्ट BO का देखना चाहता हूं, RO का या हेड ऑफिस का। तो मैं देखना चाहता हूं HO स्लैश RO देन BO का LS देखना चाहता हूं। सो देखिए यहीं से बता दिया, यानी कि आपको अगर ये इनडायरेक्ट पाथ कि मैं किसी अदर लोकेशन पर वो, अब मुझे क्या है, फाइल 2 के अंदर कुछ लिखना है, फाइल 2 के अंदर अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, अगर मैं हूं कहां पर, होम डायरेक्टरी के अंदर हूं, अब मैं विद इन डायरेक्टरी नहीं हूं, मैं अब किसी और डायरेक्टरी में हूं और फाइल किसी अदर डायरेक्टरी में है। तो बट मुझे तो प्रॉपर पाथ पता होना चाहिए ना, कि लाइक अगर आपको पता है कि यार आपका फ्रेंड कहां पर बैठा हुआ है तो आप वही रास्ता बताओगे, यार यहां से जा, सेकंड फ्लोर पे रूम नंबर 3 के अंदर वो मिलेगा। अब आपको पता ही नहीं है तो आप काम कर ही नहीं पाओगे। अब यहां पर क्या है कि मुझे फाइल 2 के अंदर कुछ कंटेंट लिखना है, लेकिन फाइल 2 कहां है, मेरी ब्रांच ऑफिस के अंदर है, BO डायरेक्टरी के अंदर है। तो नाउ आई एम जस्ट सिंपली टाइप विम, क्योंकि विम से मेरी क्या होती है, एडिटिंग होती है। नाउ HO RO BO और गिव द फाइल नेम, फाइल 2 दिया, इंटर। नाउ I4 insert WELCOME, welcome to INDIA India web SERVR server in FILE file to BO directory, escape colon WQ। अब मुझे अगर देखना है इसी फाइल का कंटेंट तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, कैट, या आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, CD HO CD RO CD BO देन कैट फाइल 2। तो या तो आप 1 बाय 1 एक एक डायरेक्टरी के अंदर जाके काम कर लो, या 1 बाय 1 अदर काम कर लो। क्लियर एवरीवन। लाइक अब आप देखिए, अब फाइल 2 का अगर आपको देखना है कि करंटली आप कहां पर काम कर रहे हो, तो PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो वो बता रहा है कि आप रूट यूजर से लॉगिन हो। रूट यूजर के अंदर हेड ऑफिस की एक डायरेक्टरी है, हेड ऑफिस के अंदर RO नाम की डायरेक्टरी है, और आप करंटली कोई भी काम करोगे तो ब्रांच ऑफिस में है। एवरीवन, इज इट क्लियर गाइस, इज इट क्लियर, प्लीज रिप्लाई। पंकज, इब्रान, क्लियर है गाइस। नाउ आई एम जस्ट कंप्लीट कोर्स विद सिंगल स्टूडेंट, अब मैं कोई भी क्लास स्किप नहीं करने वाला हूं, मैं एक सिंगल स्टूडेंट पे भी क्लास लूंगा। अब यहां पर अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, लुक लाइक कि देखिए अब मैं क्या करता हूं, अभी मैं लॉगिन हूं पर्टिकुलर रूट यूजर से, क्लियर। मैं क्या करता हूं, CLEAR क्लियर, मैं किस यूजर से लॉगिन हूं, रूट यूजर से। मैं क्या रहा हूं, SU-GAUTM गौतम, मैं अब गौतम यूजर से लॉगिन हो गया, क्लियर। अब मैं गौतम यूजर पे लॉगिन हूं, ये अब जो होम डायरेक्टरी है ये किसकी है, गौतम यूजर की है। अगर मैं LS करूंगा तो यहां पर वो सब फाइल्स नहीं मिलेंगी आपकी, क्लियर, कोई भी फाइल्स आपको नहीं मिल रही है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, लाइक का मैं यहां पे बनाता हूं लाइक का CD
cd करके मैंने यहाँ पे एक राज बनाया लाइक CLOUD क्लाउड। तो एक मिनट, MK दिया यार, डायरेक्टरी तो है नहीं, मैंने यहाँ पे क्या करा, क्लियर करा। अब मैं गौतम यूजर से करके MKDIR CLOUD क्लाउड, CD क्लाउड के अंदर गया। क्लाउड के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा लाइक का CD AWS, मैंने AWS नाम से एक डायरेक्टरी बनाई, सॉरी MKDIR AWS नाम से डायरेक्टरी बनाई। अब MKDIR AWS नाम से डायरेक्टरी बनाने के बाद CD AWS में गया, और AWS में आने के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने सिंपली यहाँ पर काम करा लाइक का MKDIR LINUX लिनक्स, मैंने एक लिनक्स के नाम से डायरेक्टरी बनाई। क्लियर। अब मैं क्या गया, CD लिनक्स में गया, और यहां पर आने के बाद मैंने कहा TOUCH टच LINUX लिनक्स डेटा, एक लिनक्स डेटा के नाम से मैंने क्या कर दिया है, फाइल क्रिएट कर दिया है। नाउ यू कैन चेक LS, तो ये फाइल आपको दिख रही है किसके अंदर, लिनक्स डायरेक्टरी के अंदर। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन CD। अब अगर मैं यहां पर LS करूंगा तो ये फाइल आपको नहीं दिखेगी, लिनक्स वाली फाइल आपको नहीं दिखेगी। अब आपने क्या करा नाउ, कि अब आप होम डायरेक्टरी में हो ना, मैं क्या करता हूं, मैं CD डॉक्यूमेंट्स के अंदर चला जाता हूं, मैं अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर लेता हूं। अब मैं कहां पर हूं, डॉक्यूमेंट्स में हूं। अब आपको क्या करना है, आपको काम करना है किसमें, लाइनेक्स की फाइल के अंदर। गॉट इट। कहां पे काम करना है। अब आप देखिए, अब यहां पर पाथ किस तरीके से आएगा, तो एक एक्यूरेट पाथ, दूसरा क्या होता है, दूसरा एक्यूरेट पाथ होता है, या अगर मैं बात करता हूं कि चलो मैं यहां पर नहीं कहता, ये तो आप कर ही लोगे, मैं यहां पे क्या करता हूं, SU-NRED रेड HAT हेड, मैं दोबारा से रूट यूजर पे आ गया। अब मुझे काम करना है कहां पर, लिनक्स की फाइल में। कहां काम करना है, लिनक्स की फाइल किस यूजर में, गौतम यूजर में। और मैं किस यूजर से लॉगिन हूं, रूट के पास राइट्स हैं, क्यों, किसी भी यूजर की फाइल को मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि वो क्या है, एडमिन है। यानी कि मेरी जो पर्टिकुलर फाइल है, वो फाइल का है कि मैं सबसे पहले यूजर से लॉगिन हुआ। अब यूजर से जब भी मैं लॉगिन हुआ तो यूजर की अपनी एक होम डायरेक्टरी होती है, उस होम डायरेक्टरी के अंदर मैंने एक क्लाउड डायरेक्टरी बनाई। क्लाउड डायरेक्टरी के अंदर मैंने क्या करा, एक AWS नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करी। AWS के अंदर मैंने क्या करा, एक लिनक्स नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करी, और उस लिनक्स की डायरेक्टरी के अंदर जाके मैंने यहां पर बनाई है एक फाइल जो है मेरी क्लाउड लिनक्स फाइल के नाम से। यस और नो। तो ये हो गया मेरा यूजर, यूजर है मेरा गौतम। क्लियर। ये हो गया गौतम यूजर से मैं क्या हूं, लॉगिन हूं। जब मैंने काम करा था तो इसी यूजर से लॉगिन था। दूसरा, जब मैं गौतम यूजर से लॉगिन हुआ था तो मैं क्या था, गौतम यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर मैं सबसे पहले गया था। बाय डिफॉल्ट यूजर की होम डायरेक्टरी थी। अब होम डायरेक्टरी के बाद अब मैं होम डायरेक्टरी में गया, तो यहां पर मैंने क्या करा था, एक क्लाउड की डायरेक्टरी बनाई। क्लाउड के अंदर मैंने AWS की डायरेक्टरी बनाई, और AWS के अंदर मैंने LINUX लिनक्स की डायरेक्टरी बनाई, और उसके अंदर जाके मैंने लिनक्स की फाइल बनाई। ये पूरा एक्यूरेट पाथ है। यानी कि अब अगर मुझे लिनक्स की फाइल के अंदर करना, और आई एम अवेलेबल इन रूट, मैं रूट यूजर पर हूं, तो अब मेरा पाथ पता है क्या होगा, मेरा पूरा पाथ होगा CD, यानी कि अगर ये मैं बात करता हूं लाइक का VIM, मैं फाइल को क्या करना चाहता हूं, एडिट, या मैं LS ही करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल LS मैं देखना चाहता हूं। अब क्या करूंगा, /होम। क्लियर। पहले तो मैंने क्या करा, /HOME होम, क्योंकि मेरी जितनी भी, एक मिनट यार, मेरी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो क्या होती है, स्लैश होती है। और जितने भी यूजर्स हैं, यानी कि ये जो गौतम यूजर है, ये जो है, ये गौतम यूजर की जो होम डायरेक्टरी है, ये किसके अंदर होती है, /होम के अंदर ही बनती है। तो मैं आया CD /होम डायरेक्टरी में, और होम डायरेक्टरी ये किसकी होगी, मेरी पेरेंट, इसके अंदर गौतम नाम का एक, गौतम नाम की यूजर डायरेक्टरी अपने आप क्रिएट होती है। मैंने आपको बताया था कि सारे यूजर की जो भी डेटा होता है वो इसकी होम डायरेक्टरी के अंदर होता है। तो ये क्या है, वो / की होम डायरेक्टरी है।
अब स्लैश की होम डायरेक्टरी में अगर मैंने कोई भी यूजर बनाया तो उसी के नाम से उसकी एक होम डायरेक्टरी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, और वो गौतम के नाम से ही क्रिएट होगी। तो ये जो मेरी है ना गौतम यूजर होम डायरेक्टरी, वो यही वाली है। क्लियर। अब गौतम के बाद मैंने यहां पे क्या करा, क्लाउड, क्लाउड के बाद AWS, और AWS के बाद LINUX लिनक्स, देन इंटर। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, ये पूरा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। CD, अगर मैं डायरेक्ट कमांड चलाऊंगा ना CD/, जैसे मैंने पहले चलाई थी, वो चलेगी नहीं, क्योंकि अब मुझे यूजर भी बताना पड़ेगा कि आप पर्टिकुलर किस यूजर के डेटा को देखना चाहते हो। तो मैं यहां पर डेटा देखना चाहता हूं गौतम का। तो नाउ आई एम जस्ट टाइप द कमांड CD/home, होम के अंदर मेरा गौतम है, गौतम के अंदर क्लाउड है, क्लाउड के बाद है /AWS, AWS के बाद लिनक्स है। नाउ ls करता हूं मैं, क्योंकि मुझे फाइल देखनी है। लिनक्स फाइल आ गई, और मुझे अगर एडिट करनी है फाइल को तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, विम होम गौतम क्लाउड AWS और लाइका लिनक्स, लाइक I for insert hello LINUX लिनक्स केप :WQ। देन अब मुझे कैट यानी कि इसका डेटा देखना है, तो मैं डायरेक्ट फाइल लगाऊं, क्योंकि कैट तो उसने कंटेंट दिखा दिया। लेकिन देखिए मैं अगर यहां पर सीधा चलता हूं, कैट LIN लिनक्स LINUX लिनक्स DA डेटा, अगर आपने तो ये नहीं पहुंचे, क्योंकि फाइल यहां पर है ही नहीं ना, फाइल की लोकेशन तो कहीं और है। तो दिस इज द एक्यूरेट लोकेशन। तो आपको लिनक्स में अगर काम करना है तो लिनक्स में आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक्यूरेट लोकेशंस क्या होती है। क्लियर गाइस, हाउ टू क्रिएट फाइल और हाउ टू एडिट फाइल्स इन अ सेम लोकेशन और डिफरेंट लोकेशंस। आपको अपनी सेम लोकेशन ट्रैक करनी है, डिफरेंट लोकेशन ट्रैक करनी है। तो दिस इज अ पार्ट कि ये दूसरा टास्क मैंने कराया कि आपकी ये है आपकी विद इन डायरेक्टरी, यानी कि क्रिएट एडिट एंड फाइंड विद इन डायरेक्टरी और क्रिएट एडिट एंड फाइंड अदर डायरेक्टरीज इन अ सेम यूजर और अदर यूजर्स। वो आपके सेम यूजर पे भी हो सकते हैं और अदर यूजर्स पे भी हो सकती है। सो दिस इज अ कंप्लीट पैटर्न। थैंक यू गाइस, इतना काफी आज के लिए, या कंटिन्यू करें?